बड़ा कवि, एक कद्दावर कवि, एक अच्छा कवि। जोरदार तालियों के साथ अशोक चारण। माँ सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। बहुत भव्य उपस्थिति आप सभी लोगों की। पार्थ ने बहुत अच्छा पढ़ा। मेरे से पूर्व दोनों सम्मान मूर्तियों ने काव्य पाठ किया, बड़ा अच्छा किया। दो व्यक्ति अचानक हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। मैं आप सभी का, आप दोनों का स्वागत करता हूँ। एक तो लखनऊ में पुरुष भी जोड़े से आते हैं, बड़ी बात ये है। और निवेदन ये भी था कि लखनऊ का यह कवि सम्मेलन जो है, मुझे पता नहीं कि लखनऊ में और कितने कवि सम्मेलन होते होंगे, लेकिन खदरा के इस कवि सम्मेलन में 1-2 वर्षों में आना होता रहा और होता रहेगा। मैं आदित्य जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कवि सम्मेलन को सुनाने के लिए नहीं आता, यकीन मानिए मैं खुद इस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए जयपुर से आता हूँ। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां निवेदन और प्रारंभ कर दूं। कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कमलेश जी जब काव्य पाठ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं इशारों में अपनी बात करूंगा, और उन्होंने जो भी बात इशारे में की वो आप लोगों तक पहुंची। एक आदमी दूसरे आदमी को इशारा करे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सही बात है। और इशारा आप लोग समझ गए हैं। विष्णु जी की उपस्थिति है और उनकी अगवानी में, और स्माइल मैन सर्वेश अस्थाना जी की उपस्थिति में, उनके काव्य पाठ में, उसकी अगवानी में काव्य पाठ कर रहा हूँ। बहुत सारी नई चीज़ें भी आपके मध्य रखूँगा, लेकिन पहले ये 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए जो मेरी आराधना की पंक्तियाँ हैं, आपकी आराधना की पंक्तियाँ हैं। 22 जनवरी की अगर ज्योति ठंडी नहीं हुई हो तो फिर लखनऊ मुझे इस बार बताए कि मैं लक्ष्मणपुरी में खड़ा हूं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं कि वैसे तो युगों ने यहां वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है, कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। इष्ट से वशिष्ठ, पंचवटी से रामेश्वरम, सरयू की धार से अवध धाम बोला है, सरयू की धार से अवध धाम बोला है। तो अहल्या, जटायु, शबरी, लखन, जामवंती और वीर हनुमान का प्रणाम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। किंतु 5 तालियां थोड़ी कम रह गई। ये अभी खदरा वाली तालियां मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक आवाज आई दक्षिण से कि जो सनातन है वो डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसके मानने वालों को मच्छर समझकर खत्म कर दिया जाना चाहिए। मैं निवेदन आप लोगों के बीच केवल एक करूंगा कि कृष्ण को जब 100वीं गाली शिशुपाल ने दी थी तब क्या हुआ था, मुझे विज्ञजनों को बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चौथी पंक्ति जो मैं बोल रहा हूं उसका समर्थन अगर करते हैं आप तो देशद्रोहियों के खिलाफ और जो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं उसके लिए हर हाथ आसमान में उठकर मुझे आशीर्वाद दे। ये 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि 100 सवालों का यहां पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों, दूसरी पंक्ति पर ये हो गया तो चौथी पंक्ति में मुझे मेरा वो खदरा दिखाई देगा जिसे देखने के लिए मैं आता हूं कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगा, वक्त उसका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो, हिसाब कर दिया जाएगा। जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं। मैं खड़ा हूं आप लोगों के मध्य।
काशी में ज्ञानवापी में खुदाई होती है और वहां से शिवलिंग निकला। संत जनों की उपस्थिति मेरे सामने है, शायद मेरी पंक्तियों को तीर्थ मिल जाए। मैं काशी किसी कवि सम्मेलन में था तो पत्रकार लोग आए और आकर मुझसे पूछने लगे कि अशोक चारण, ये जो निकला है ये क्या है? मैंने कहा ये शिवलिंग है। बोले ये शिवलिंग है तो ये अब क्यों निकला है? मैं बहुत नजदीक खड़ा हूं बाबा विश्वनाथ के और जानता हूं कि तालियों का एक झोंका नहीं तूफान उठकर प्रणाम करेगा, क्योंकि शिवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, शिव की रात्रि प्रारंभ हो चुकी है। 4 पंक्तियां बोलता हूं कि ये शिवलिंग अब क्यों निकला है, सौंपता हूं, निवेदन कर रहा हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। मंच का आशीर्वाद भी चाहता हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो चाह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। वाह, बहुत अच्छे, वाह। महादेव धरती को फाड़ कर आगे। 4 पंक्तियों में एक सच्चाई भी बोल रहा हूं, सच्चाई भी बोलता हूं कि सच्चाई सुनने वाले लोग कितने हैं मुझे बताइएगा। मैं जब भी आस्था चोटिल होती है तो मैं घायल हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को व्यक्ति नहीं मानता, मैं अपने आप को हिंदुस्तान मानता हूं, भारत मानता हूं, और मैं भी उतना ही भारत हूं जितना भारत आप लोगों में है। 4 पंक्तियां जो बोल रहा हूं वो समझ में आ जाए तो फिर उत्साह और उमंग मुझे दिखाई दे कि कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे, IIT वाले बाबा खूब छा गए। चौथी पंक्ति में आनंद आ जाए और उत्साह आ जाए तो फिर खदरा मुझे बता दे कि मैं उसी लखनऊ में खड़ा हूं कि आसमां में ताब कहां जो हमसे छुड़ाए लखनऊ, लखनऊ हम पे फिदा और हम फिदाए लखनऊ। तब निवेदन कर रहा हूं, वाह, सुनाता हूं आपको, सुन लीजिएगा कि कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे, IIT वाले बाबा खूब छा गए। और एक बाबा जी सवाल का जवाब दे न पाए तो जवाब में सभी को गालियां सुना गए, तो जवाब में सभी को गालियां सुना गए। तो गांजा फूंक कर कई झूठे बोलने लगे कि शिव हम में वह हम शिव में समा गए, शिव हम में वह हम शिव में समा गए। और संगम की डुबकी लगाना भूल गए और मोनालिसा की आंखों में डूब कर आ गए, मोनालिसा की आंखों में डूब कर आ गए। वाह, वाह। अच्छा लगा आपने समझा। एक आवाज उठी कि गंगा में नहाने से गरीबी नहीं मिटती है। मैंने कहा आदरणीय खड़गे साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो छंद कहा है, मैं दावा करता हूं कि तमाम देशभक्तों के हाथ आसमान में उठकर तालियां नहीं बजा रहे होंगे, जवाब दे रहे होंगे कि गंगा में नहाने से होता क्या है। मैं उनको एक बात कह रहा हूं, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं। छंद मैंने आज ही लिखा तो आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं। स्वागत, वाह। कि सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई देख, सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई, कुछ वक्त में वो परवाज मिट जाएगी। वो कहते हैं कि गंगा में नहाने से गरीबी नहीं मिटती, तब कलम का सिपाही खड़ा होकर कुछ कहना चाहता है ऐसे लोगों को जो आस्था को चोटिल करते हैं कि सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई, कुछ वक्त में वो परवाज मिट जाएगी, कुछ वक्त में वो परवाज मिट जाएगी। आस्थाओं के विरुद्ध उठेगी जो भी आवाज, देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। आस्थाओं के विरुद्ध उठेगी जो भी आवाज, देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। तो बात बात पे गरज रहे हैं श्रीमंत आप, बात बात पे गरज रहे हैं श्रीमंत आप। हम गरजे तो सारी गाज मिट जाएगी, हम गरजे तो सारी गाज मिट जाएगी। और गंगा नहाने से गरीबी तो नहीं मिटे, पर नहा लोगे तो तुम्हारी खाज मिट जाएगी। तालियां थोड़ी बड़ी कर दीजिए, निवेदन कर दिया है मैंने। हाय हाय,
वाह वाह। कि प्राणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम, यहाँ सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है, और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बेटियों में बहुत अच्छा, वाह वाह बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। शर्म आती है आप लोगों को ये सूचना देते हुए कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनती है, और उसके शिलान्यास से पहले उस मूर्ति को कुछ लड़कों ने तोड़ दिया। पूछने पे पता चला कि उन्होंने कहा कि ये हमारी विचारधारा नहीं है, ये हमारी विचारधारा के महापुरुष नहीं हैं, हम लेनिन को मानने वाले लोग हैं। मैंने केवल एक बात कही कि जो लोग भारत में रहकर भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो आत्मा से भारतीय नहीं है। और बहुत गर्व के साथ यहाँ पर खड़े होकर एक बात निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मेरे हीरो ये नहीं है, मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मेरे हीरो ये भी नहीं है जो सड़क पर पोस्टरों पर जुबां केसरी का प्रचार करते फिर रहे हैं। अरे मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है इस बात का कि आज भी मेरा हीरो वो है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़ा होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। वो विवेकानंद मेरा हीरो है, मुझे अभिमान है ये कहना। स्वामी जी अपना भाषण देकर उस धर्म सभा से जब निकल रहे थे, शायद पूरा मैदान तालियों से गूंज जाए इस बात पर कि एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आई और आकर स्वामी विवेकानंद को यह कहने लगी कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती? ये हिंदुस्तान है आपका। सही बात। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, शायद इससे ज्यादा क्रोध में कुछ ना कह पाया हूं अब तक, लेकिन ये पंक्तियां निवेदन करता हूं कि इन लोगों की औकात विवेकानंद के सामने क्या है। अगर सच बोल रहा हूं और सच आप स्वीकार करें तो मुझे अब तक की सबसे बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट आप लोगों की चाहिए कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल लो, वो कूल भी नहीं हो तुम। किनारा कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल लो, वो कूल भी नहीं हो तुम। खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जरा आसमान में हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए, विवेकानंद को प्रणाम कीजिए। आप आभार आपका। एक कविता आप लोगों के बीच खड़ी कर रहा हूं और मैं संकेतों में कोई बात नहीं करता, मैं जो बात करता हूं सीना ठोक के करता हूं, जो बात आप लोगों तक पहुंच जाए वो बात करना चाहता हूं। मुंबई की एक लड़की थी, महाराष्ट्र की, और उस महाराष्ट्र की लड़की का नाम था श्रद्धा। वो आफताब नाम के एक लड़के के साथ में दिल्ली में आकर एनसीआर में रहने लगी। यहां पर बेटियां बैठी है इसलिए ये कविता सुना रहा हूं। बेटियों की कविता कल्पना ने यहां पर सुनाई है, माफ कीजिएगा। बेटियों को यह एहसास मत दिलाइए, बेटियों को यह मत कहिए कि बेटी हम तुम्हारे साथ हैं। बेटी को इतना मजबूत बना दीजिए कि वो आपको ये कह सके कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मुझे उस हिंदुस्तान की आवश्यकता है। निवेदन आप लोगों के मध्य केवल एक कर रहा हूं। श्रद्धा आफताब नाम के लड़के के साथ दिल्ली एनसीआर में रहने लगी, लिव इन रिलेशनशिप में आकर रहने लगी। तो मैंने पूछा मंच के विद्वानों से कि ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है, तो उन्होंने कहा कि बिन फेरे हम तेरे, ये लिव इन रिलेशनशिप है। मैंने कहा कि ये तो भारत के संस्कार तो नहीं है। तब निवेदन कर दूं आपके बीच में कि 35 टुकड़ों में वो लड़की कटी हुई मिली, जिस आशिक के साथ में फरार हुई थी अपने घर के
सारे संस्कारों को और मूल्यों को एक ताक में रखकर उसी आफताब ने उस श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। मैं एक टिप्पणी करूंगा और उसके बाद में आपकी बजती हुई तालियां मुझे ये एहसास दिलाएगी इस कविता को सुनने वाले कितने लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैंने अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहां पर मैं प्रतिक्रिया दे सकता था, मैंने केवल एक बात कही कि श्रद्धा, तुम्हारे 35 टुकड़े नहीं हुए होते, काश तुम्हें ये मालूम होता कि तुम विवाह के लिए बनी हो, निकाह के लिए नहीं। मेरे हुजूर तालियां थोड़ी बड़ी कर दीजिए, मैं कविता प्रारंभ कर रहा हूं। और कविता मैं नहीं, ये 6 पंक्तियां मैं बोलूंगा, उसके बाद में खदरा की तालियां तय करेंगी कि इस कविता को किस दिशा में लेके जाना है। कि नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा, मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, तुम अच्छे को अच्छा बोलो मैं खराब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने। प्रिय छोटा भाई पार्थ अक्सर कहता, भाई साहब ये पंक्तियां हटा दो, इन पर तालियां नहीं बजती। मैंने आज दिन में उसे एक बात कही थी कि अगर लखनऊ में न बजी तो शायद मैं सोचूंगा कि इन पंक्तियों को हटा दूं, लेकिन ये 6 पंक्तियों में एक संकेत आप लोगों के मध्य कर रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने, खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने, भारत का कान शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, उत्तर दो की मौसम आदम खोर बनाया है किसने, भारत का कानून कहो कमजोर बनाया है किसने, सहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर, सहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम आभारी खदरा, नमन आपको, आपकी ऊर्जाओं को बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर। वो जब वहां जाकर रहने लगी तो उसके पिता ने उसको एक कॉल किया। मैं बहुत भावुक होकर आप लोगों को सुना रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ये बेटियां जो है, मेरे सनातन धर्म की बेटियां मेरे सामने विराजमान हैं। मैं इसे कवि सम्मेलन नहीं मान रहा, मैं इसे एक परिवार का समूह मानते हुए इन बेटियों से बात करना चाहता हूं, इनका बड़ा भाई होने की। क्या बात है, वाह। निवेदन ये करना चाहता हूं हुजूर कि उसके पिता ने जब श्रद्धा को फोन किया और कहा कि बिटिया तुम वापस लौट आओ, तुमसे गलती हो गई है, मैं तुम्हें अपने घर पे रख लूंगा, तुमसे उतना ही प्यार भी करूंगा, उतना ही सम्मान के साथ तुमसे प्रस्तुत भी होऊंगा। तो उसने बेटी ने एक बात कही कि मैं बालिग हो चुकी हूं, मैं पूरी नई पीढ़ी को, चाहे वो मेरे युवा लड़के हों चाहे लड़कियां बैठी हों, उनको एक ही बात कहना चाहता हूं। उसने कहा, लड़की ने, पिता ने कहा कि आ जाओ, तब उसने कहा कि मैं बालिग हो चुकी हूं, मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। बेशक तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला वो ले सकते हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया है और पाल पोस कर बड़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल। पहली दाढ़ी बनाई नहीं कि बाप को बेटा समझने लगे, आशिक के साथ फरार हो गई तो ये कहने लगी कि मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। लिया फैसला और 35 टुकड़ों में कटी हुई मिली। निवेदन केवल एक बात करना चाहता हूं आपके मध्य, कविता सुनाने के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि आप बहुत सारी तालियां बजा देंगे, उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस कविता को सुनकर एक भी बेटी अगर उन हरी पगडंडियों से इन केसरिया राजपथों पर लौट आई तो मेरा कविता लिखना सार्थक सिद्ध होगा। निवेदन तब कर रहा हूं कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां जब वो 35 टुकड़ों में कटी हुई मिली तो मैं आपको सौंप रहा हूं, या तो एक ताली इस पूरे मैदान में ना बजे या फिर हर हाथ बेटी के रक्षा में और उसके संस्कार में खड़ा हो जाए। कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती,
स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उसको घर जैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उसको घर जैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उसको घर जैसी जगह नहीं मिलती। मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, हर हाथ आसमान में उठे, पंक्ति दे रहा हूं आपको कि मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है। नीर छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, नीर छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं। वाह वाह, पेड़ छोड़ने, तालियां थोड़ी और बढ़ा दीजिए, जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी पंक्तियां और लिख सकूं। नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं। हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे। हम मंचों पर खड़े होकर या कहीं पर भी खड़े होकर हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम उस परंपरा के संवाहक हैं कि हम सिर्फ हिंदुस्तान करते हैं और इसी के पक्षधर रहना चाहते हैं। देश जब भी जुड़ेगा, जोड़ने की बात कह के जुड़ेगा। निवेदन तब कर रहा हूं कि हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे, गले लगाती बाहों का फैलाव हमारा बना रहे। संविधान का पद दे करके मान दिया अंसारी को, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एटम के प्रबल पुजारी को। इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं, इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं। अशफाकुल्लाह के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अशफाकुल्लाह के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। और एक भी डरे हुए आदमी की ताली नहीं चाहिए हुजूर। जो पंक्तियां कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब कविता नहीं पढ़ रहा, अब सिर्फ आंदोलन खड़ा करना चाहता हूं कि हम भी ये चाहेंगे कि इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं, अशफाकुल्लाह के चरणों में अपना शीश चढ़ाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, अशफाकुल्लाह के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, पर ये प्रेम जाल डाले, पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है। इश्क सूलियों पर टांगे जल्लाद नहीं तो फिर क्या है। खून सना ये खंजर मुर्दाबाद नहीं तो फिर क्या है। इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है। बेटी के टुकड़े टुकड़े ने चीख चीख कर यही कहा, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़ हाथ नहीं तो फिर क्या है। बहुत अच्छे चारण। तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है। उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। 35 टुकड़ों में कटी हुई वो बेटी मिली। अंतिम पंक्तियां इस कविता के आपके बीच बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता ये कविता की भाषा क्या होती है, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि जब भी किसी बेटी के साथ में ऐसा अत्याचार होता है, फिर उसके बाद जो देश बोलता है वही भाषा मैं आज बोलना चाहता हूं कि उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। निर्णय सुनकर अभी तक कैद है, तब निवेदन कर रहा हूं कि उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। आहें भरने वालों अपनी सांसों में तूफान भरो, आहें भरने वालों अपनी सांसों में तूफान भरो। उसे सौंप दो जनता को और खुलेआम ऐलान करो, जैसे ही उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए। हत्यारे को भी उतने ही टुकड़ों में बांटा जाए। एक बार जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर तालियों की अनंत गड़गड़ाहट के साथ मुझे वाह, बिल्कुल यही होना चाहिए। आभार आप सभी लोगों, यही होना कविता पूरी हुई, यही होना। मैं निवेदन कर रहा हूं, कविता पूरी हुई, कविता पूरी हुई। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है, तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या एक कविता और सुना?
तो जो लोग एक कविता और सुनना चाहते हैं वो एक बार मुझे वो सुना दें जो सुनने के लिए मैं आप लोगों के बीच